हेलो गाइस, योर ओन मेंटोर सुनील एक बार फिर नए वीडियो के साथ गेटिंग मैरिड पार्ट 4। क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम आपको बता रहे हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग। यकीन दिलाता हूँ सारे वीडियोस आप देख लोगे, आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप देखिए वीडियोज़ को, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, स्पेशली आपके रिश्तेदार। डेफिनेटली हर बंदे के पास एक ऐसा रिश्तेदार ज़रूर होता है जिसकी शादी अभी हाल ही में होने वाली है। तो उनको भी सबको दिखाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में ये रिवाज ही नहीं है कि हम लोग जाएँ प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए। तो हम लोगों ने कवर कर लिया था कि डिलीवरी के टाइम पे आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए, अब क्या हुआ जी, एक न्यू बॉर्न बेबी आपकी फैमिली में आ चुका है। आप बड़े खुश होकर के उसे घर ले जाना चाहते हैं। उसके पहले एक और बात याद रखिए, बेबी के लिए मदर का पहला मिल्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस मिल्क के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। आप ये समझ लीजिए कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी की दवाई है वो। अगर आपने वो मिल्क मिस कर दिया, अपने बच्चे को वो मिल्क देने में आप कामयाब नहीं हुए, तो मान के चलिए कि आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। उस मिल्क से फिज़िकल इम्यूनिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। बहुत सारे डिजीज़ से लड़ने की उसकी जो एक पावर है वो डेवलप होती है। उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आती है। उस मिल्क को, फर्स्ट मिल्क को बिल्कुल मिस मत कीजिए। चाहे किसी भी तरह का बुखार हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, कोशिश करें। अगर मिल्क आ ही नहीं रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मिल्क आ रहा है तो ये मत सोचिए, जैसे कई फैमिलीज़ में ये धारणा बनी होती है कि फ़र्स्ट मिल्क में पॉइज़न होता है। कुछ नहीं, उसी के अंदर जीने की दवाई होती है। वो दवाई आपको एक ही बार मिल सकती है, बार बार नहीं मिल सकती। तो मदर्स मिल्क, तो उसके बाद भी आपको पहले 6 महीने के अंदर तो ये सजेस्ट किया जाता है, WHO ये सजेस्ट करती है कि आपको और कोई मील देना ही नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ मदर्स मिल्क, अगर मदर्स मिल्क है तो वही दीजिए, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ होता है और उस मिल्क से आप सारी इम्यूनिटी गेन कर सकते हैं। कभी आपने सुना है कि घोड़ा अपनी मम्मी का दूध पीता हो बड़े होकर के? नो, वो उसके बाद सिर्फ घास खाता है। लेकिन जो उसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया है, उसके बल पे वो सारी उम्र दौड़ता है। इसी तरह से इंसान होता है, अगर उसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया है तो उसे सारी ज़िंदगी बीमारियाँ घेर नहीं सकती हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी इम्यूनिटी हो जाती है। तो पहले 6 महीने में तो ख़ास ख्याल रखिए कि लगातार मदर्स मिल्क होना चाहिए। उसके बाद वीनिंग डाइट स्टार्ट होती हैं। वो कई सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके पीडियाट्रिशियन, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको ज़रूर एडवाइस करेंगे जब आप विजिट करेंगे उनके पास रेगुलर। उसके बारे में आप उनसे पूछिए। लेकिन वीनिंग डाइट्स 6 महीने के बाद शुरू होती हैं और 1.25 साल तक आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि मदर्स मिल्क आपके बच्चे को मिलता रहे। तो इस वीडियो में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इस सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप सब लोगों की कहाँ कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतने सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बिहेवियर डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आपके बच्चों में आ जाते हैं। टेक केयर। राइट नाउ, मेंटोर सुनील साइनिंग ऑफ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ।